और आज दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो भैया आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। हमने दो तरीका बता दिया है और आज ये भी हम बताएंगे कि इन तीनों तरीकों में किस तरीका से हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। ठीक ना, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड में से कौन अच्छा मेथड है और सबसे सटीक आंसर किस मेथड से आता है। हेलो बच्चों, शुभम क्लासेस में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर, आप मुझसे परिचित हैं। जो भी बच्चे क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हैं, मैथमेटिक्स लिए हुए क्या क्लास 10th में सबको लेना ही पड़ता है। थोड़ा बहुत भी अगर इंटरेस्ट रखते हैं, अगर इच्छा रखते हो कि हमें भी अब मैथ पढ़ना चाहिए, तो उन्हें पता होगा कि हम जो है आज प्रश्नावली 14.1 में जो माध्य निकालने का 3 तरीका था, हालांकि दो तरीका मैंने बता दिया है। आज हम तीसरे तरीका मेथड नंबर 3 पग विचलन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड को हल करेंगे। उसको हल करने का सूत्र ये है और आज दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो भैया आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आने के चांसेस नहीं आएगा, वो क्वेश्चन हर बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो ये खुद और एक दूसरा क्वेश्चन और है। ठीक है, तो आइए हम सीखेंगे कि आखिर में स्टेप डेविएशन मेथड जो है कैसे यूज होगा। इसका फार्मूला ही है, हमने दो तरीका बता दिया है और आज ये भी हम बताएंगे कि इन तीनों तरीकों में किस तरीका से हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। ठीक ना, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड में से कौन अच्छा मेथड है और सबसे सटीक आंसर किस मेथड से आता है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले क्या करें, देखिए अगर ये सिलेबस में नहीं होता तो हम सिर्फ और सिर्फ आपको प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालने का तरीका बता के छोड़ देते, लेकिन आपके सिलेबस में है तो अब आपने पहला तरीका सीख लिया, दूसरा तीसरा सीखा ही नहीं, मान लीजिए हम नहीं बताए। अगर किसी एग्ज़ाम में आ गया तो आप कहेंगे सर ने बताया नहीं। देखिए है आपके सिलेबस में, हम तभी बता रहे हैं। हम कोई पॉइंट छोड़ते भी नहीं है और कोई पॉइंट अनावश्यक बताते भी नहीं है जिससे आपको क्या हो, अलग से बढ़ने पड़े। चलिए एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है, आपको सबको पता है कि इसी तरह के सवाल आएंगे। ये हमारा वर्गीकृत आंकड़ा होता है, ग्रुप डेटा जिसको बोलते हैं। एक फैक्ट्री में 50 मजदूर काम कर रहे हैं। ठीक है, टोटल मजदूरों की संख्या 50 है। उनके दैनिक मजदूरी मतलब एक दिन का जो पगार है, ठीक है, जब आदमी कहीं पे काम करता है, कंपनी में, फैक्ट्री में या कहीं पे भी दुकान पे भी, तो उसके एक दिन का जो सैलरी है 500 से 520 रुपया। ठीक है, हर आदमी की अलग अलग मजदूरी होती है भाई। कोई थोड़ा अच्छा पद पे है तो उसका पैसा ज़्यादा मिलता है, जो लो पद पे होता है उसका पैसा 500 से 520 रुपया पाने वाले मजदूरों की संख्या 12 है। ठीक है, 520 से 540 रुपये पाने वाले मजदूरों की संख्या 14 है। 540 से 560 रुपये पाने वाले मजदूरों की संख्या क्या है, 8 है। इस तरह से क्या है, ये टोटल नंबर आप जो मजदूर है, श्रमिक है, मजदूर कहना थोड़ा सही नहीं लगता, श्रमिक यानी कि आप कभी भी मजदूर को मजदूर नहीं समझिए। वो हमारे देश का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव डिपार्टमेंट होता है। हर एक चीज़ का निर्माण जो है वही लोग करते हैं, कहने के लिए मजदूर हैं लेकिन होते बड़ा, मतलब मेरे नज़रिए से देखा जाए तो मैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। ठीक है, कोई भी अमीर आदमी अपना घर मरवा बनवाता है तो पैसा दे के बालू, सीमेंट, ईंट खरीद सकता है, लेकिन कभी वो ईंटा जोड़ नहीं सकता है। ठीक है, बना नहीं सकता, उसके लिए हमें मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण एक छोटे श्रमिकों द्वारा होता है, इसलिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, ये हुई बात। तो हमें निकालना है कि जो इतने 50 लोगों में जो हमारा माध्य क्या है, यानी कि माध्य वेतन क्या है, हमें माध्य निकालना है इस दिए हुए डेटा का। क्लियर है, तो सबसे पहले हम मध्य बिंदु निकालेंगे। अगर क्लास इंटरवल में दिया है, सारा काम जो है जो कल्पित माध्य में किया गया है वह काम यहाँ पे भी करेंगे। फार्मूला एक बार देख लीजिए, एक्स बार यानी कि माध्य इक्वल टू ए समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपान में सिग्मा एफ आई इंटू एच। देखिए इसमें एक नया चीज़ एच जुड़ा है और एक नया चीज़ यू आई आया है। इसके पहले वाले में फार्मूला में एफ आई इंटू डी आई था। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है। एच क्या है यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा क्लास इंटरवल है, यहाँ जो वर्ग अंतराल है, इसका गैपिंग कितना है, 500 से 520, 520 से 540, गैपिंग सब में कितना है, 20-20 का है, तो वही हमारा एच होता है। एच की वैल्यू यहाँ पे 20 है। इसी फार्मूले में हम सब कुछ निकालेंगे। एच क्या है, जो क्लास इंटरवल रहता है उसमें जो गैपिंग होता है, कितने कितने का अंतर है, वही हमारा क्या होता है, एच। तो एच हमारा 20 हो गया, फार्मूले में यूज किया जाएगा। क्लियर हुआ, एक चीज़ मिल गया हमें।
मध्य बिंदु निकालिए। 500 और 520 का जो मध्य बिंदु होगा भैया 510 होगा। ठीक है, मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? 500 प्लस 520 बटा में 2। 520 प्लस 540 बटा में 2 करेंगे तो 20, यहाँ पे हो जाएगा भैया 40, 60, 530 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 10 बढ़ा दीजिए, 550 होगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 570, क्लियर है, और यहाँ से हो जाएगा 590, ये मुझे पता है। ठीक है, कितना बड़ा भाई? आप जोड़ लीजिए 540, 60, ये तो 1100 हो जाएगा। 1100 का आधा करेंगे 550। ठीक है, 560, 8 से 14। ठीक है, ये भी सही है। इसमें 580 प्लस 600 बटा में 2 करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा 590। क्लियर है? अब देखिए इसमें मध्य बिंदु में अब क्या करते हैं, जो कल्पित माध्य विधि था, एज्यूम्ड मीन मेथड था ना, जिसमें हम कल्पना कर लेते हैं कि माना इसी में से कोई एक मध्य बिंदु मान लेते हैं। अब मध्य बिंदु मानने में भी ये ध्यान रखना है कि ना ऊपर का मानते हैं ना नीचे का मानते हैं, बीच का कोई नंबर मानते हैं। तो हम मान लेते हैं 550। ठीक है, माना ये लिखना पड़ेगा, माना माध्य, ये इंपॉर्टेंट है। माना माध्य, इसको ए से एज्यूम्ड कर लेते हैं। माना माध्य क्या है? 550 है। ठीक है, चलिए आप एक अंदाज लगाएं, एक कल्पना किए कि जो दिए हुए डेटा का जो माध्य है वो 550 है। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप क्या होगा। हमारा स्टेप डिवीजन है कि डी आई वाला टेबल तैयार होगा। ये आपको बारी बारी से टेबल तैयार करने आना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। और ये मेथड, चलिए तो क्या करते हैं, ये जो डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, यानी कि जो आपने कल्पना किया है उस सभी एलिमेंट से घटा देते हैं। 510 में से 550 घटाएंगे तो कितना आएगा? -40। क्लियर है? 530 में से 550 घटाएंगे तो हो जाएगा -20। क्लियर है? 550 में से 550 घटाएंगे 0 आएगा। 570 में से 550 घटाएंगे भैया 20 आएगा। 590 में से 550 घटाएंगे 40 आएगा। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा डी आई वाला टेबल तैयार हो गया। ठीक है, एक्स आई माइनस ए, यानी कि ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, सब में से 550 550 550 घटा दिया गया है। एक नया टेबल तैयार हुआ डी आई का। क्लियर? अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं? बहुत बढ़िया। सब कुछ, जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट लाइक करिए, कम से कम 300 लाइक होना चाहिए। इससे लाइक कर दीजिए भैया। बहुत आप सभी का बहुत आभार हम व्यक्त करेंगे और आप सभी का बहुत शुक्रिया होगा अगर आप लाइक कर देंगे। कमेंट करिए जो भी अगर डाउट हो रहा है अभी तक, ये इसी में जो समय लग रहा है, एक दिन बहुलक निकालने में और एक दिन माध्यिका, काम खत्म। ठीक है, 10 नंबर आपका तैयार। अब यू आई वाला टेबल, यानी कि देखिए ये D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5, H से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो वर्ग अंतराल का जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल में 20-20 का, उससे डिवाइड कर देंगे सबको। ठीक ना? ये जो डी आई है, DI/H। क्लियर है? तो ये हमारा तैयार होगा। अगर यहाँ पे देखिए 40 बटा में 20 करेंगे तो यहाँ पे तैयार हो जाएगा -2। कोई दिक्कत? -20 बटा में 20, ये जो S हर जगह डिवाइड कर देगा, -1 हो जाएगा। ये तो 0 ही आएगा। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे, ये 1 आएगा। 40 डिवाइड 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हुआ U1 U2 U3 U4 U5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये F1 है, F2 है, F3 है, F4 है और ये क्या है, F5 है। अब देखिए ये F1 U1 यानी 12 का -2 में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? -24। ये आखिरी टेबल है। 14 का मल्टीप्लाई होगा -1 में, -14 हो जाएगा। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई होगा 0 में, जो लिखा जाएगा यहाँ पे। 6 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, यहाँ पे 6, और 10 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, 10 गुना के 20। आप देख रहे थे कि संख्याएं बहुत बड़ी थी। ठीक है, ये मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है जब हमारा ये जो क्लास इंटरवल बहुत ज़्यादा अंतर का रहता है। क्लियर है? तो संख्याएं कैलकुलेट करने में बहुत बड़ी हो जाती हैं, उससे बचने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। आप देखिए कितना आसान हो गया ये। ठीक है, इसको जोड़ना और इसको जोड़ना है बस। ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो 50 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है टोटल मजदूर श्रमिकों की संख्या 50 है। ठीक है, अब इसे हमें जोड़ देना है। क्या करना है? सिग्मा, देखिए इसीलिए हमने सिग्मा FI इंटू UI। ठीक है, इसको जोड़िए। 20 6 26 हो जाएगा। 26 में से 14 घटा देंगे 12। एक बार देख लीजिए, ये 38 हो जाएगा। अलग से कर लेते हैं, 38
20 से 26 घटा देंगे, ये हमारा बहुत गलत होता है इसलिए हम बहुत सावधान हैं। 3 में जो -12, चलिए ठीक है, ये हो गया -12, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इसको पूरा जोड़ा गया है। ठीक है, ये F1 U1 है, F2 U2 है, F3 U3 है, तो इसको पूरा जोड़े हैं तो हमारा क्या है -12, यही हमारा है। देखिए ये आ गया -12। ए आपने माना हुआ है कितना, क्वेश्चन में कितना माने हैं, माना माध्य 550 है, क्लियर है। ठीक है, सब कुछ तो मिल गया, आप इसी में रख दीजिए। सिग्मा FI कितना है, 50 है, यानी कि टोटल श्रमिकों की संख्या 50 है। ठीक है, और हमारा सिग्मा FI इंटू UI कितना है, -12। ठीक है, ये देखिए माध्य का फार्मूला है। पग विचलन में 3 फार्मूला आप जो है लिख लीजिए, सभी बच्चों से जितने भी है एक छोटी सी कॉपी बनाइए 10 रुपया की, उसमें चैप्टर वाइज जिसमें जहाँ जहाँ पे फार्मूला मिल रहा है वहाँ पे लिखा करिए। सभी बच्चे नोट करें, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए हो गया ये क्वेश्चन। अब देखिए इसी में रख देते हैं, अभी माध्य निकालना है। x बार इजकल टू, देखिए ए हमारा क्या है, इसमें जो जो फार्मूले में ज़रूरत है सब कुछ निकल गया है। FI इंटू UI कितना है, -12, इसको रख दीजिए, बहुत बढ़िया। h की वैल्यू कितना है, h की वैल्यू 20 है, और सिग्मा FI इंटू ये मतलब ये पूरे श्रमिकों की संख्या कितना है, 50 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, x बार इजकल टू हो जाएगा 550, ये हो जाएगा 12 दूना के 24, 24 में 5 से भाग देंगे, ये माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, x बार इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा 550, 5 चौक को 20, 0.5 8 40, घटा पाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2, 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, अगर ये 5 हो जाता 545 हो जाता तो 545.2 हो जाएगा। ठीक है, 545.2, ये हमारा क्या आया, x बार आया, यानी कि ये जो दैनिक मजदूरी है, ठीक ना, प्रत्येक श्रमिकों की जो एवरेज है, जो औसत है, जो माध्य है, वो 545 रुपया 2 पैसा है। ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं, आखिरी तक दिख रहा है कि नहीं, हम एक बार देख लेते हैं। दिख रहा है, बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से आपको करना है, एक बार हम पूरा रिवाइज करा दे रहे हैं। इसमें पग विचलन विधि में जो फार्मूला यूज़ करना है, x बार इक्वल टू a प्लस, कल वाले फार्मूले में ये h नहीं था। ठीक है, वहाँ पे FI इंटू DI था, इसमें आपको थोड़ा सा काम बढ़ गया है। कल वाले टेबल में ये वाला नहीं था, ये वाला नहीं था, सीधे FI इंटू DI था। क्लियर है, कल वाले क्वेश्चन में कंपेयर करिएगा, इसमें 2 एक्स्ट्रा टेबल और बढ़ गया है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो a प्लस सिग्मा FI इंटू UI अपान में सिग्मा FI इंटू h क्या है, वहाँ से कितने कितने का गैप है, 20-20 का है। तो कहीं क्वेश्चन में 20-10-10 रहता है तो वहाँ h 10 हो जाएगा, कहीं क्वेश्चन में 20-20 होता है, 30-30 होता है, 30-30 हो जाएगा, कोई दिक्कत। आप इसमें ये मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य बिंदु कैसे निकलता है, दिस प्लस दिस बाई 2। ठीक है, 520 प्लस 540 बटा में 2, ये सब कुछ तैयार हो जाएगा बारी बारी से। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें से किसी एक को हम मान लेते हैं मध्य बिंदु। माना कि माध्य क्या है, तो माध्य मानते समय भी ध्यान रखना है कि जो बीच में होगा लगभग उसी को, अगर बीच में भी नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर था तो बीच में 550 आ गया, अगर 6 होता तो बीच में नहीं हो पाएगा, चाहे ऊपर ले लीजिए चाहे नीचे, लेकिन आप पहला और आखिरी नहीं लेंगे, बीच में ही कोई लेंगे। क्लियर है, ये एक पॉइंट हुआ। और एक नया टेबल तैयार किया जाएगा कि आप जो माध्य मानेंगे उसमें से सबको घटा दिया जाएगा। ठीक है, ये 510 माइनस 550, 530 माइनस 550, 550 माइनस 550 यहाँ आ गया, 570 माइनस 550 हर एलिमेंट से घट जाएगा, तो एक नया टेबल तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप सभी देख रहे हैं। हर बच्चा कमेंट करे, जरा आप बताइए कहाँ से हैं आप सभी, राज्यों का नाम बताइए। यूपी से तो बहुत बच्चे हैं, जरा अलग अलग राज्य से भी देख रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि इस चैनल पे कहाँ कहाँ से बच्चे हैं। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप, मेरा प्रयास है कि लगभग जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, जहाँ पे उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही है, अगर वो इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो उनका बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, आने वाला जो बोर्ड का एग्ज़ाम है हमें बेहतर करना है, यही आपका और हमारा प्रयास है। चलिए UI क्या है, एक नया यही एक्स्ट्रा टेबल है,
तो ये जो आया है DI टेबल D1 D2 D3 D4 D5, ठीक ना, सबको हम H से डिवाइड कर देंगे, 20 से डिवाइड कर दिए हैं, तो ये बहुत आसान हो गया। ये हुआ U1 U2 U3 4 U5, यहीं फ्रीक्वेंसी का इससे मल्टीप्लाई, 14 का -1 में -14, 8 का 0 में, तो ये हमारा टेबल हुआ। फाइनली इसी का काम है, इसको हम पूरा जोड़ दिए तो -12 आया, बस फार्मूले में रख दिया गया है। क्लियर हुआ? तो ये रहा स्टेप डिविएशन मेथड, पग विचलन विधि। मेथड नंबर तीसरा है, जो कि आपको माध्य निकालने का भी एक यह भी तरीका है। वैसे हम आपको बता देते हैं इन तीनों मेथड में कल्पित माध्य विधि, जो कि मेथड नंबर सेकेंड था, वो सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन, पहला मेथड भी इफेक्टिव है, पहला मेथड भी सही है, प्रत्यक्ष विधि, वो तब यूज नहीं करना है जब उसमें संख्याएं, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है और क्लास इंटरवल है वो बहुत बड़ी बड़ी संख्या हो। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। आपको कौन सा मेथड यूज करना है? एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। क्लियर है? एक तो चीज़ हो गया, अगर क्वेश्चन में जब तक नहीं बोला है, अगर क्वेश्चन बोल दिया कि पग विचलन विधि का प्रयोग करिए भैया, तो आपको यही करना पड़ेगा। आप अपने मन से प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड यूज नहीं करेंगे। अगर सिर्फ बोला है क्वेश्चन में कि माध्य निकालिए, तो आप स्वतंत्र हैं, मेथड नंबर 1, मेथड 2 और मेथड नंबर 3, तीनों में से जो आपको अच्छा लगा वही करना है। वैसे हम आपको बता देते हैं कि मेथड नंबर सेकेंड यूज करना है, दूसरा। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर में अब जो है मुख्यतः यही तीनों मेथड है, आप जिस भी मेथड से आप सवाल लगा सकते हैं। जो भी इसमें की पॉइंट था मैंने डिस्कस किया। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं अब। चलिए, एक्सरसाइज 14.1 में, पूरे 14.1 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि पेज नंबर 297। इसके पहले का जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 था, आप ही की एक्सरसाइज का था। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हम बताने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आप 4 और 5 खुद से ट्राई कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सवाल भी एक्सरसाइज सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अगर और आपको प्रैक्टिस करना है तो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। चलिए आइए, इसमें क्या है कि क्लास में कुछ बच्चे हैं, जिससे होता है ना कि कुछ बच्चों को प्रतिदिन का जो खर्च होता है, तो इसमें क्या है कि 11 से 13 रुपया खर्च करने वाले बच्चे 7 हैं। ठीक है, किसी विद्यालय की बात है। 13 से 15 रुपया खर्च करने वाले बच्चों की संख्या 6 है, यानी बच्चों की संख्या है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। क्लियर है? और 17 से 19 खर्च करने वाले बच्चे 19 हैं, 19 से 21 रुपया खर्च करने वाले बच्चे F। एक मिनट, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया क्या? यहाँ ऐसे 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 ऐसे, इसका ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, क्लियर? तो इसमें पूछ रहा है कि अगर खर्चा, यानी कि एक बच्चे का जो दैनिक खर्च है वो 18 रुपये, यानी कि माध्य खर्च दे दिया। ये माध्य हमको दे दिया क्वेश्चन में, इस बार उल्टा है। ठीक है, माध्य हमको दे दिया है, इतना नोट करिए पहले आप। इसमें जो पूछ रहा है f का मान, इसमें देखिए अननोन हमारा f है। ठीक है, f का हमें मान बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो पहला मेथड है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, वही यूज करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो मध्य बिंदु आपको निकालना है xi, यानी कैसे निकलता है 11 और 13, 11 + 13/2, 24/2, यहाँ पे हो जाएगा 12। बहुत बढ़िया। 13 28 यहाँ पे हो जाएगा 14, ये हो जाएगा इसके आगे 16, यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 19, ये यहाँ पे हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 22। क्लियर है? 23 + 25/2 48, 48 का आधा 24। क्लियर है? तो अब देखिए इसमें क्या है, ये हमारा F1 है, ये F2 है, F3 है, F4 है, F5 है। F5 की जगह F है हमारा, ये F6 है, F7 है। ये हमारा X1 है, X2 है, X3 है, X4 है, X5 है, X6 है, X7 है। ठीक है,
आपको जो 2 मेथड बताया गया वो यूज़ नहीं करना है, इसमें आपको प्रत्यक्ष विधि यूज़ करना है। हमको क्या करना है, f1 इंटू x1, इसका मल्टीप्लाई 12×7 = 84, बहुत बढ़िया। 6 में 14 का मल्टीप्लाई होगा, 14 × 6 = 84, फिर हो गया, ठीक है। 16 नामा 144, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। 18 और 13 का मल्टीप्लाई होगा, 18 × 3 = 54 को 4, 5 बचा, 18 × 18 = 5 = 23, बहुत बढ़िया। f का 20 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 20 इंटू एफ हो जाएगा, ठीक है। 22 × 5 = 110 होता है, ये सब कैलकुलेशन गलती नहीं होना चाहिए। 24 चौक को होता है यहाँ पे 96, ठीक है। अब देखिए हमारा जो पहला फार्मूला था डायरेक्ट विधि द्वारा, सिग्मा fi इंटू xi, पहला फार्मूला देखिए अपान में सिग्मा fi, ठीक है। हमें ये पहला फार्मूला था। मेथड नंबर 1, ठीक है, M1 मेथड नंबर 1, कॉपी पलटिए, फार्मूला देखिए, ठीक है। इस बार क्वेश्चन में हमको x बार दे दिया है। अब क्या करते हैं, सिग्मा fi करिए, सबको जोड़िए, सिग्मा fi करिए, देखिएगा 7 × 13, 13 × 9 22, 22 × 13 35, 35 × 5 = 40, 4 × 44 अब प्लस f, ये क्या हो जाएगा 44 प्लस f, ठीक है। ये 44 प्लस f हो गया, यानी कि आप सिग्मा पूरा f, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है, जो बारंबारता वाला टेबल है, इसको हम जोड़ें तो 44 प्लस f आया, चूँकि यहाँ पे ये वेरिएबल की तरह काम करेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको भी जोड़ना है, ठीक है। सिग्मा fi इंटू, देखिएगा 20f को रहने दीजिएगा बाहर, बाकी सबको जोड़ दीजिएगा। देखिए इसको हम जोड़ लेते हैं एक जगह, 4 + 4 8, 4 12, 12 4 16, 16 6, 16 6 22, 22 को यहाँ पे हो गया 2, ठीक है, 2 रिमाइंडर बचा, 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, हासिल ले लेते हैं, 23 2 25, 25 यहाँ पे हो जाएगा 26 और 26 9 35, ठीक है। 35 को 5 बचा, हासिल 3। अब देखते हैं, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, ठीक है, ये हो गया 752। अब प्लस ये 20 इंटू एफ, ये अलग रहेगा क्योंकि ये इसमें वेरिएबल आ गया है, ठीक है। इसको पहले जोड़ लीजिए, ये इसको और इसको अलग जोड़ लीजिए। एक बार आप जोड़ लीजिएगा तो 752 प्लस 20 इंटू एफ आएगा, क्लियर है। ये सिग्मा एफ आई आया, इस सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई है, इसी में रख देते हैं। एक्स बार की जगह हमको क्वेश्चन में दे दिया 18, ये 18 हो गया है, ये हो जाएगा 752 प्लस 20 इंटू एफ, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे 44 प्लस क्या है, 44 प्लस एफ है, बस यहाँ पे एफ का मान बता देना है, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 18, यहाँ पे हो जाएगा 44 प्लस एफ, ये हो जाएगा 752 प्लस 20 इंटू एफ। अब देखिए 18 चौक 72, 72 को 2 7 बचा, 18 चौक 72, 72 7 79, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 18 एफ, यहाँ पे हो जाएगा 752, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू एफ। एफ का मान बताना है, 752 को इधर लाइए, 792 माइनस 752, ये 18 उधर जाएगा, देखिएगा 20f माइनस 18f, एफ का मान बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को लगाते समय हम हंस भी नहीं रहे हैं, बहुत सीरियसली इस क्वेश्चन को देखना है और इतना भी सीरियस नहीं हो जाना है कि बेहोश हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत कंफर्टेबली आराम से देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 2 से 92 और 52 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब 20 से अब 18f, यहाँ पे हो जाएगा 2f, ठीक है। 2 से भाग देने के तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। f का मान कितना आया 20 आया, 2 से भाग दे देंगे तो f का मान 20, यानी कि यहाँ पे जो f है ये 20 रहेगा, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में अलग था, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी गायब कर दिया था क्वेश्चन में, और यहाँ पे माध्य हमको दे दिया था। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे ये सब कुछ दिया रहता था, हमको माध्य पूछता था। उल्टा हो गया क्वेश्चन इस बार। आंसर हम मिला देते हैं 14.1 का तीसरा, ठीक है, आंसर मिला लीजिए। उसके बाद देखते हैं आगे क्या हम करते हैं। 14 में तीसरा, बहुत बढ़िया, 20 है, आंसर मिला लीजिए 20 है, नोट कर लीजिए फटाफट, हम देख लेते हैं नीचे तक आ रहा है कि नहीं। क्लियर, एकदम सही है, बहुत बढ़िया।
स्पष्ट दिख रहा है वीडियो भी। और देखिए अब जो है माध्य का काम खत्म हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 5 सब सेम तरह का है, टेबल बनाया दिया है। 7, 8, 9 कुछ करना ही नहीं है, 7, 8 और 9। इसमें से एक आध क्वेश्चन और बता देंगे, लेकिन अदरवाइज कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों को प्रॉब्लम हो, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर देंगे। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आगे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ाएंगे, मात्र 2 दिन का और क्लास बचा है, मात्र 2 दिन और, ठीक है। 1 दिन बहुलक निकालना और 1 दिन माध्यिका, तो काम खत्म हो जाएगा और 10 नंबर आपका तैयार हो गया मात्र 5-6 लेक्चर में। बहुत ज़्यादा छोटा लेक्चर हम बनाएं, अलग अलग पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। देखिए कल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, बहुलक, ठीक है। इसी तरह से डेटा दिया रहेगा और हम बहुलक निकालेंगे। बहुलक निकालने का भी एक फार्मूला है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं मोडनिक। तो कल हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कैसे बहुलक निकाला जाएगा। एक वर्गीकृत यानी कि टेबल बना के दिया रहेगा और दिए हुए डेटा से कैसे हम लोग बहुलक निकालेंगे। बहुत आसान है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों में से एक कोई आएगा, लेकिन बहुलक के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। माध्य भी पूछ सकता है, माध्य बहुलक तीनों का इक्वली चांसेस रहता है एग्जाम में पूछने का, तो कुछ भी पूछ सकता है। 3 फार्मूले ये हो गए, एक फार्मूला बहुलक में मिलेगा और एक फार्मूला माध्यिका में। तो 3 2 5 फार्मूले हमको तैयार रखने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब अभी तुरंत करिए, जितने भी देख रहे हो लाइक तो कर ही दीजिए, कम से कम 300 लाइक होना चाहिए इस वीडियो में। बहुत मेहनत होता है आपके लिए, आप समझ नहीं सकते हैं कितनी प्रॉब्लम होती है। आज हम दोपहर में करीब 1 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं और अभी तक भोजन भी नहीं किया हम, सुबह का नाश्ता करके। हम इसलिए कि आपका वीडियो, आप लोग की जो कंटिन्यूटी है वो ना बिगड़े। मंडे से टाइम टेबल बिल्कुल सेट हो जाएगा। जो आपको मॉर्निंग में 9 बजे मैथ का क्लास मिलता था वो 9 बजे ही मिलेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। जो भी बच्चे लाइक कर दें उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी लाइक करने के बारे में सोच रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि सोच तो रहे हैं और जो सोच रहे हैं वो ज़रूर करेंगे। तो लाइक कर दीजिए अभी बहुत बहुत, ठीक है, लाइक कर दिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।